बोर्ड एग्जाम अब बहुत ही नजदीक आ चुका है और बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल होता है कि उत्तर लिखते समय हमें किन किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को उत्तर अच्छे ढंग से मालूम होता है परंतु ये पता नहीं होता है कि हमें उत्तर को किस ढंग से लिखना चाहिए, जिसके कारण उसका स्कोर बहुत ही कम मिल पाता है। तो इसी बीच में मैंने बोर्ड के कॉपी जांचने वाले एक्सपर्ट शिक्षकों से बात किया और मैंने कुछ इंपोर्टेंट बिंदु को नोट्स किया है ताकि आपको उत्तर लिखने में आसानी हो और उत्तर लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ये आप जान पाएं। तो सबसे पहला होता है कि सवाल को ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। ये नहीं कि सवाल आए और हम उत्तर लिखना शुरू कर दें। पहले सवाल को यदि अच्छे ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपको सवाल को यदि नहीं समझेंगे तो ये नहीं पता चल पाएगा कि हमें उत्तर क्या पूछ रहा है और क्या देना है और कितने नंबर का है, तो किस प्रकार से लिखना है। इसलिए सवाल को पढ़ना एकदम ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि समय का प्रबंधन नहीं करेंगे तो 3 घंटे का समय होता है और 3 घंटा कब बीत जाएगा ये आपको नहीं पता चलेगा। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कितना समय देना है और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कितना समय है देना है ये आपको सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि आप 2 नंबर के सवाल में यदि अटके रह जाएंगे तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा और अधिक नंबर वाला छूट जाएगा, कम नंबर वाला बन जाएगा। इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए समय का प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। पहले आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। छोटे प्रश्न को हल करें और आसान फिर कठिन को हल करें और सभी को समय निर्धारित करें, इतना देर में हमें हल कर लेना है। और अगला आता है सबसे महत्वपूर्ण होता है साफ सुथरी और व्यवस्थित लिखावट। आपका जो कॉपी जांचने वाले होते हैं ये साफ सुथरी और व्यवस्थित लिखावट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और इसके लिए आपको हो सकता है कि आपका अच्छा स्कोर मिल पाए। आपका राइटिंग नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, परंतु लिखा हुआ साफ साफ होना चाहिए और साफ साफ लिखने के लिए आपको स्पेलिंग और लाइन के बीच में पर्याप्त जगह छोड़नी चाहिए और व्यवस्थित ढंग से लिखनी चाहिए और कटपीट ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और यदि कुछ गलत भी हो गया तो बस एक लाइन ऐसे करके काट देना चाहिए और ज़्यादा कटपीट नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा कटपीट करने से कॉपी गंदा सा लगता है और कॉपी जांचने वाले नंबर काट लेते हैं। इसलिए गंदा ना करें, साफ सुथरे से प्रभावित होते हैं कॉपी जांचने वाले। और अगला है डायग्राम और उदाहरण का उपयोग करना चाहिए। जो भी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसमें डायग्राम और उदाहरण देंगे तो और बहुत अच्छा रहेगा। डायग्राम बनाएंगे और उदाहरण से बहुत ही प्रभावी कॉपी जांचने वाले बहुत ही प्रभावित होते हैं और समझते हैं कि गहरी समझ रखते हैं ये, इसलिए आपको नंबर अधिक मिल सकते हैं। इसलिए डायग्राम और उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग जरूर करें। किसी भी क्वेश्चन का आंसर दें तो उसमें यदि डायग्राम बनाना है तो बना दें और उदाहरण जरूर दें। अगला है प्रश्न संख्या को सही तरीके से लिखें। प्रश्न संख्या को यदि सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे, यदि 1 के जगह 1 7 के जैसा लगेगा, 7 1 के जैसा लगेगा, तो आपका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो सकता है कि प्रश्न संख्या गलत लिखने पर आपको 2 ही नंबर मिल पाए, क्योंकि उनको लगेगा कि ये लघु उत्तर ये है और प्रश्न संख्या को इसलिए सही ढंग से लिखना है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगला है उत्तर की संरचना। उत्तर की संरचना हमें कैसी करनी है, तो यदि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उत्तर की संरचना होनी चाहिए कि पहले परिचय दें, उत्तर का पहले परिचय दें, पहले परिचय, उसके बाद परिचय, उसके बाद मुख्य भाग लिखें, मुख्य भाग के बाद निष्कर्ष दें, लास्ट में निष्कर्ष दें। ये 5 से 7 नंबर वाले क्वेश्चन में ऐसा आंसर दें। अगला है महत्वपूर्ण बिंदु को हाईलाइट करना। यदि कोई महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि सन है, ईस्वी है, तो उसको पेंसिल से नीचे अंडरलाइन कर दें जिससे कि महत्वपूर्ण है। और यहाँ मान लिया कुछ 1991 है, 1921 है, तो ऐसे ईस्वी, सन या किन्हीं के नाम जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप यदि हाईलाइट करते हैं तो उससे भी कॉपी आपके जांचने वाले प्रभावित होते हैं और अधिक नंबर देते हैं। इसलिए उत्तर को लिखते समय इन सब बातों को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए और समय का प्रबंधन तो सबसे ज़रूरी होता है। टिप्स हम बताते रहेंगे, बाकी देखते रहिए हमारे वीडियो। चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्र को भी पहुंचाने का कोशिश कीजिए वीडियो, ताकि उत्तर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं और सारा वीडियो डालूंगा एग्जाम से पहले क्या क्या करना चाहिए, एग्जाम हॉल में क्या करना चाहिए, उत्तर लिखने पर एग्जामिनर जो होते हैं किन बातों से प्रभावित होते हैं और कैसे उत्तर लिखते हैं। एग्जाम में कॉपी जो जांचते हैं उन सभी एक्सपर्ट से भी हम बात करके आपको बताएंगे कि वो किन बिंदुओं पर अधिक नंबर देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए।